हाय एवरीवन, आज का ये वीडियो इंग्लिश ग्रामर का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हम समझेंगे सिंस, फॉर और फ्रॉम का ये कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आज माध्यम बनाने वाला हूँ पपेट को। कठपुतली, वो कठपुतली कला जिससे पहले भी मैंने इंग्लिश ग्रामर के कुछ वीडियोस बनाए हैं और लोगों ने बहुत पसंद किया है और उनमें कमेंट भी किए हैं कि सर ये हमें ज़रूर बताएं कि आप किस तरीके से इनको बनाते हो और कैसे इनको संचालित करते हो, मैनिपुलेट करते हो। तो आज मैं पहले ये बताऊंगा कि कठपुतलियाँ मैं कैसे बनाता हूँ और कैसे संचालित करता हूँ। उसके तुरंत बाद हम सिंस, फॉर और फ्रॉम का कंसेप्ट समझेंगे इन्हीं कठपुतलियों, इन्हीं पपेट के माध्यम से। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ पेपर पपेट के बारे में, जो एक कागज़ से छोटे कार्ड शीट होती है, उसके माध्यम से मैं इनको बनाता हूँ। इनको संचालित कैसे भी ऐसे किया जा सकता है। ये एक छोटा सा आप फेस इसका बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसकी आंखें बनाने के लिए हमें ये ब्लैक पेपर और वाइट पेपर इसमें काट के और आप लगा देंगे। इस तरीके से बना सकते हैं। ऊपर आप कलर की सहायता से इनको बना सकते हैं। तो पेपर पपेट इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। और भी कोई कलर आप इस तरीके से कलर ले सकते हैं। इनसे पेपर पपेट बड़े आराम से बच्चों को खेलने के लिए भी बना सकते हैं हम, और बच्चों को तो बड़ा मज़ा आता है क्योंकि कार्टून बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को। तो इस तरीके की पेपर पपेट आपने घर पे भी बना सकते हो। और देखिए, इस तरीके की पेपर पपेट भी इससे बनाई जा सकती है। ये क्रोकोडाइल मैंने बनाया है और इस तरीके के इनको संचालित किया जा सकता है। तो इसमें आप देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये भी एक उसी पेपर जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, उसी पेपर की सहायता से ये भी बनाया है। एक रेड कलर का पेपर से आप इसकी जीभ बना सकते हो। ये छोटे छोटे दांत आप कटिंग करके कैंची से और बना सकते हो। इसकी आंखें और पीछे इस तरीके से पीछे इसमें जगह रहती है और इसको इस तरीके से हम संचालित कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पेपर पपेट थी। उसके बाद हम ग्लव पपेट की बात कर रहे हैं और उसमें भी देखिए, कुछ मैं एक पपेट बनाई है और इसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। ये एक पेपर पपेट नहीं बल्कि एक ग्लव्स पपेट है जिसके माध्यम से, और फॉर्म, ये फॉर्म आप देख रहे हैं, ये पूरे एक फॉर्म का है। अंदर भी मैंने इसकी रुई भरी हुई है और ये बाल इसके लगा दिए हैं। आप और किसी भी तरीके से इसके बाल लगा सकते हो। साइड में पेपर के माध्यम से मैंने इसको बनाया है। 2 पेपर काट कर चिपकाए हैं, वो बनाए हैं। और इसको इस तरीके से आप दोनों हाथ, एक हाथ अंदर दे देंगे और उसके बाद ये दोनों उंगलियां आपकी ऐसे संचालित होती है और इसको इस तरीके से हम संचालित कर सकते हैं। जैसे भी हम बोलते जाते हैं, हेलो दोस्तों, क्या हाल है, इस तरीके से हम इसको संचालित कर सकते हैं। और देखिए, एक ही छोटा सा बच्चा है और इसको भी, ये ग्लव्स है और सिंपल ग्लव्स है जो हम पहनते हैं। उस ग्लव्स में नीचे आप इस तरीके से इसमें हाथ दे सकते हैं और हाथ दे के इसको भी संचालित किया जा सकता है। और किस तरीके से संचालित करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा पहना ऐसे पहन लिया जाता है और इस तरीके से इसको भी संचालित कर सकते हो। ये भी उसी फॉर्म का बना हुआ है, अंदर से पुला है और अंदर इसमें हाथ डाल के और इस तरीके से हम बुलवा सकते हैं। तो ये इसको ऐसे मैनिपुलेट किए जाते हैं। और देखिए, मैं आपको एक और बता रहा हूँ जिसमें ये पपेट है, इसमें भी वही ग्लव्स है। इस तरीके से आप इसमें हाथ देके इनको बना सकते हैं। और इसमें जो क्या क्या यूज़ मैंने किया है वो आपको बता दूँ। ये कार्ड शीट है वाइट, इस वाइट के अंदर ये रेड मैंने लगा दी है, चिपका दी है। और ये 2 गेंद मेरे पास पड़ी हुई थी, उन गेंद को बीच में से काटा और 2 हिस्से कर लिए। इसकी आंख बना दी मैंने और ये कार्ड शीट की छोटे छोटे कैंची से काट के और इसकी मूछें बना दी है। अंदर का ये पेपर है ब्लैक और रेड। इस तरीके से इसको संचालित किया जाता है और इन्हीं के माध्यम से कैसे संचालित होती है पूरा लाइव वीडियो कुछ देर बाद सिंस, फॉर और फ्रॉम का यूज़ आप इन्हीं के माध्यम से देखेंगे। तो ये कुछ पपेट थी जो मैंने आपको बताई कि किस तरीके से मैं इनको बनाता हूँ। वेस्ट मटेरियल हमारे घर में होता है
उस वेस्ट मटेरियल को भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये पपेट देखिए, इसी तरीके से मैंने बनाई थी। ये आंखें मैंने 2 चम्मच मेरे पास पड़ी हुई थी प्लास्टिक की, उन दोनों चम्मच को आगे का हिस्सा मैंने काटा, ये गोल वाला, और इनकी आंखें बना दी। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं और इनके लाइव आप देखोगे कुछ देर बाद। दोस्तों, हम डायलॉग्स कैसे बोलते हैं आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। हाय सोनू, एक बात बता यार, इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, गाड़ियां भी बदलता है, सब कुछ बदलता है, किंतु फिर भी परेशान क्यों रहता है? बता मेरे दोस्त, ऐसा क्यों होता है? अरे बताता हूँ रे बाबा, बताता हूँ रे, मेरी बात तो सुन। इंसान सब कुछ बदलता रे बाबा, पर अपने आप को नहीं बदलता रे, इसलिए दुखी भी रहता रे बाबा। इस तरीके से हम डायलॉग्स देते हैं। तो अब हम देखेंगे इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं पपेट के माध्यम से सिंस, फॉर और फ्रॉम का यूज। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से ये कठपुतलियां बनाई जाती है और कैसे इनको संचालित किया जाता है। जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। इंग्लिश ग्रामर का एक छोटा सा पार्ट मैं लेकर आया हूँ। मैं हूँ सिंस, मैं हूँ सिंस। दोस्तों, मैं सिंस आपको पहले कुछ अपने बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मेरा यूज़ स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, अर्थात जहाँ समय निश्चित बिंदु हो और जहाँ से कार्य प्रारंभ हो रहा हो, उस समय के साथ मेरा अर्थात सिंस का यूज़ होता है। जैसे देखिए, सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस 6 o'clock, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, सिंस दीपावली, सिंस वर्थ। इन सभी में आपने देखा संडे, मंडे, लास्ट ईयर, मॉर्निंग, इवनिंग एक निश्चित समय है। इससे पूर्व मेरा ही यूज़ होगा। मुझे याद रखने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। एस से स्टार्ट, एस से स्टार्ट, स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, और एस से ही शुरू होता है सिंस। दोनों ही एस से स्टार्ट हो रहे हैं, सिंस और स्टार्ट। जहाँ भी किसी कार्य का स्टार्टिंग पॉइंट आए, वहीं मुझे याद कर लो, सिंस हाजिर हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मुझे समझने का प्रयास कीजिए। पहला, राधा हैज़ बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। राधा सुबह से नाच रही है, अर्थात स्टार्टिंग पॉइंट है मॉर्निंग। इससे पहले मेरा अर्थात सिंस का यूज़ हुआ है। आई हैव बीन टीचिंग। दूसरा देखिए, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 10 o'clock। मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूँ। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है 10 बजे, जो एक निश्चित समय है। तीसरा, शी हैड बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस 1990। वह 1990 से एक नॉवल पढ़ रही थी। इससे स्टार्टिंग पॉइंट है 1990, ये भी एक निश्चित समय है।
इन सभी एग्जाम्पल्स में मेरा अर्थात सिंस का यूज हुआ है। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट सीखने वाले हैं। याद रखना, फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, एक निश्चित समय को बताने के लिए मेरा यानी सिंस का यूज नहीं होता, बल्कि फ्रॉम का यूज होता है। इसे वापस सुन लें। फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, एक निश्चित समय को बताने के लिए मेरा यानी सिंस का यूज नहीं होता, बल्कि फ्रॉम का यूज होता है। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। राधा विल हैव बीन डांसिंग फ्रॉम मॉर्निंग। राधा सुबह से नाच रही होगी। यहाँ मॉर्निंग से पहले फ्रॉम को याद किया गया है, ना कि मुझे सिंस। ध्यान रहे, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी विल के बाद हैज़ नहीं आता, बल्कि हैव का ही यूज़ किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो। जैसे आपने अभी इस एग्जाम्पल में देखा, राधा सब्जेक्ट के साथ भी हैव ही आया है, हैज़ नहीं आया है। तो अब देखेंगे मेरे भाई फोर के यूज। मैं हूँ सिंस का भाई फोर। अभी आपने सिंस के बारे में समझा, अब मुझे भी समझने का प्रयास कीजिए। मुझे वहाँ लगाया जाता है जहाँ पीरियड ऑफ टाइम का बोध हो, समय का अंतराल हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, अर्थात जहाँ अवधि निश्चित नहीं हो। मेरा सामान्य अर्थ तक या के लिए होता है। जैसे देखिए, फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, फॉर मैनी आवर्स, फॉर 5 days, फॉर 2 months, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 15 minutes, फॉर 3 years। इन सभी में समय का अंतराल है। फॉर 2 hours, फॉर 5 years, फॉर अ लॉन्ग टाइम, अतः मेरा ही यूज होगा, न कि मेरे भाई सिंस का। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए जिनसे मुझे समझने में सहायता मिलेगी। साथ ही एग्जाम्पल्स में यूज हुए टेंस को भी समझेंगे। पहला, राधा हैज़ बीन डांसिंग फॉर 2 hours। राधा 2 घंटे से नाच रही है। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। यहाँ 2 घंटे का समय अंतराल होने के कारण मुझे अर्थात 4 को लगाया गया है। दूसरा, शी गोज टू जयपुर फॉर 6 hours एवरी डे। वह प्रतिदिन 6 घंटे के लिए जयपुर जाती है। यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी मेरा यूज हुआ है। तीसरा, राम वेटेड फॉर मी फॉर 2 hours। राम ने 2 घंटे मेरा इंतजार किया। यहाँ पास्ट सिंपल टेंस में मेरा अर्थात 4 का यूज हुआ है और समय के अंतराल के कारण मुझे ही लगाया गया है। चौथा एग्जाम्पल, ही विल बी इन जयपुर फॉर द नेक्स्ट 6 days। वह अगले 6 दिन के लिए जयपुर में होगी। यहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस में मुझे ही याद किया गया है। अब आपने सिंस और फॉर के दोनों के यूज समझे। अब हम दोनों के यूज से
ये आशा करते हैं कि आपने हमें भली भांति समझ लिया होगा। अब हम सिंस और फॉर दोनों आपसे विदा लेते हैं।